बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड एग्जांपल करेंगे, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें, इंटरेस्ट है क्या, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं इंटरेस्ट। छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। समटाइम आप किसी को लोन देते हैं, सपोज कर लें आपने किसी को लोन दे दिया 100 रुपीज़, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि मैं आपको 1 साल बाद दूंगा। ये आप कहते हैं जी अगर 1 साल बाद दोगे तो उस पे 10% मैं इजाफी लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। तो मीन्स कि 1 साल बाद मैं 110 रुपये लूँगा आपसे, ठीक है। या कोई चीज़ ले आते हैं आपने, आप समझ लें ये एक पेन ले लिया आपने और आप कहते हैं मैं 1 साल बाद इसकी पेमेंट करूँगा। तो दुकानदार आपसे कहता है कि मैं इसको 10% इस पर इंटरेस्ट लूँगा, ज़ायद लूँगा और वो 110 रुपये लूँगा। तो एक्चुअली फिर अगर आप कहते हो, ये तो हो गया आफ्टर 1 ईयर। अगर आप कहते हो कि मैं आपको 2 साल के बाद दूंगा, अगर 1 साल और ज़्यादा हो गया तो 10% और लग गया, पहले 10 रुपये थे अब आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 3 साल के लिए लेते हो तो आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। तो एक्चुअली अमाउंट असल में आपका जो पेन था वो तो 100 रुपये का था, लेकिन 1 साल के बाद अगर आप देते हो तो आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। अगर आप 2 साल के बाद दे रहे हो तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। 3 साल के बाद आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो जो असल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ती है आपको, इस वजह से कि आप उसको लेट पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट। इसे क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट। जब भी आप बैंक से कोई गाड़ी लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो हमें जो उसकी असल कीमत है उससे ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, चूँकि हम आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट कर रहे हैं या लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ये निकालने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो असल अमाउंट, कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। एक इंटरेस्ट रेट हो सकता है ये 10% है या वो 20% है या 30% है। एक बंदा कहता है कि मैं 100 रुपये की चीज़ हूँ, साल बाद मैं 130 लूँगा, इसका मतलब 30% इंटरेस्ट रेट है। अगर वो कहता है मैं 120 लूँगा तो इसका मतलब है 20% इंटरेस्ट रेट है। तो एक तो हमें इंटरेस्ट रेट का पता होना चाहिए, एक इंटरेस्ट कौन सा रेट इम्प्लीमेंट होगा ये पता होना चाहिए। एक जो एक्चुअल अमाउंट है, असल में अमाउंट कितनी है जो लोन पे लेनी है, और नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों के बाद वापस करनी है अमाउंट। ये 3 चीज़ों का पता होगा तो आप देन एक्चुअल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इनपुट कितनी वैल्यूज़ करनी है, 3 वैल्यूज़। ये 3 वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी तो देन हम इस काबिल होंगे हम उसका इंटरेस्ट निकाल सकें। तो फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले स्टार्ट के बाद हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए कितनी वैल्यूज़ को इनपुट करना है। आप लिखेंगे इनपुट, एक तो अमाउंट इनपुट करनी है हमने, कॉमा एक हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए, और एक हमें नंबर ऑफ जस्ट ईयर्स लिख दें, और हमें ईयर्स चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए तो देन हम इस काबिल है हम इंटरेस्ट निकाल सकें। ये तीनों चीज़ें मिल गई, अब हम इनको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग का फार्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट लिखें कैलकुलेट द इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट करना है, हमने प्रिंट करना है, तो लिखें प्रिंट इंटरेस्ट, और एंड पे फ्लो चार्ट स्टॉप या एंड। तो ये समझाने का मकसद था कि आप ये 3 वैल्यूज़ याद हो जाए कि जब अगर ये फ्लो चार्ट आता है तो हमें कितनी वैल्यू इनपुट करवानी है, 3, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और ईयर्स। देन उनको कैलकुलेट किया, फार्मूला लगा इंटरेस्ट निकाल लिया और प्रिंट कर दिया। तो इंशाल्लाह हाफिज़।